हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फाइनली ये प्रीति के रिसेप्शन की वीडियो है जिस पे मैं रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ और ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। और कुछ कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी भी चल रही है देवरानी जेठानी को लेके, तो उसके बारे में भी मैं बात करूँगी। साथ ही साथ निक्की ने किस रिएक्शन चैनल वाले को बहुत ही कुछ बोला कहा है वो भी मैं बताऊँगी, और क्यों कहा है सारी चीज़ें बताऊँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। साथ ही साथ इस रिएक्शन वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। एंड अगेन आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू, जो कि आप लोगों ने सभी मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे सारे शादी से, फंक्शन से, कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जितने भी मेरे फेवरेट ब्लॉगर होते हैं उनकी मैं रिएक्शन वीडियो लेके आती हूँ पॉजिटिव वे में। जिसकी जो गलती होती है वो भी बताती हूँ, जिसकी जो अच्छाई होती है वो भी बताती हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल रिसेप्शन में केक कट हो रहा है और प्रीति के लुक को लेके बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो उस पर भी मैं बताऊँगी आप लोगों को। जो भी लोग बोल रहे हैं ना कि मेकअप अच्छा नहीं हुआ, साड़ी अच्छे से नहीं पहना, हल्की साड़ी पहन ली, रिसेप्शन के अकॉर्डिंग साड़ी नहीं पहनी, तो सब चीज़ों पर हम आएंगे वन बाई वन। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। सो फाइनली यहाँ पे जो रिसेप्शन का अरेंजमेंट हुआ है टू गुड हुआ है, और ये सारी चीज़ों का क्रेडिट प्रीति के हस्बैंड को जाता है। एंड यहाँ पे सारे गेस्ट आए हुए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो भी लोग नोएडा शादी में शामिल नहीं हो पाए हैं उन लोगों के लिए, मोहल्ले के लिए, पटीदार के लिए, गांव वालों के लिए ये रिसेप्शन रखा गया है, उनके भोज के लिए, उनके खान पान के लिए। सो वे लोग जो शादी में नहीं शामिल हो पाए, अगेन वे लोग रिसेप्शन में शामिल हुए हैं विथ फैमिली, पूरे रिलेटिव। तो सब लोग कह रहे हैं कि आपके मायके से कोई नहीं आया, तो इनके मायके से इनकी मम्मी और इनके भाई लोग नहीं आ पाए हैं, बट इनके बड़े पापा, चाचा वगैरह की जो फैमिली गांव में रहती है वे लोग आए हुए हैं। आगे वीडियो में आपको दिखेंगे, साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन भी करूंगी कि कौन क्या है। एंड बहुत से लोग इनकी जेठानी को पूछ रहे हैं कि आपकी जेठानी कहाँ है, तो वो भी मैं दिखाऊँगी। इनकी बड़ी सास, बड़ी ससुर, सब लोगों को दिखाऊँगी। सो यहाँ पर रिसेप्शन पे पहले इन लोगों का केक कट हुआ, फिर वरमाला पहनाया गया और सब लोग अपने गिफ्ट वगैरह दे के आशीर्वाद के तौर पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं। यहाँ पे बाकायदा स्टेज लगाया गया है और इन लोगों की प्री वेडिंग जो शूट हुई थी ना उसकी इमेजेस भी वीडियो के थ्रू में चल रही हैं। बहुत बड़ा पोस्टर वगैरह लगाया गया था जिस पे कि इन लोगों का पूरा फुल चल रहा था। और सबसे बड़ी बात ये बताऊँ ना कि नंद भाभी का जो रिश्ता होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हर भाभी को, हर नंद को एक दूसरे के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। यहाँ पे प्रीति का उनके नंद लोगों के साथ रिश्ता बहुत ही अच्छा दिख रहा है और वे लोग इनकी इतनी केयर कर रही हैं क्योंकि वो भी भाई इकलौती भाभी हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सब लोग उनके रिलेटिव हैं जो कि गिफ्ट दे रहे हैं अपने आशीर्वाद के रूप में और फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं। अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं देवरानी जेठानी की। तो एक कोई रिएक्शन वीडियो वाली हैं, नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगी और ना ही मैं उनको कुछ कहना चाहूँगी। अच्छी वीडियो बनाती हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट उनका जो भी चीज़ें होती हैं वो निक्की दी को वो पसंद नहीं करती हैं, तो उनके लिए उनकी चीज़ें निकल के आती हैं। निक्की दी का कहना है कि प्लीज़ ऐसे वीडियो ना बनाओ कि एक लोगों को ऐसे उठा दे रहे हो, एक लोगों को ऐसे गिरा दे रहे हो। अगर निक्की दी ने अपने साड़ियों का प्राइस बताया है तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को भी प्रॉब्लम होना चाहिए। और मैंने उनकी वीडियो में भी नहीं देखा कि उन्होंने बताया, हो सकता है वो वीडियो मैंने ना देखा हो। बट सबकी चॉइस अलग होती है, सबकी पसंद अलग होती है। कोई किसी चीज़ को पसंद करता है तो कोई किसी चीज़ को पसंद करता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे निक्की दी और कामनी दी का शादी में सारे लुक अच्छे लगे हैं, सारी साड़ियाँ काफ़ी पसंद आई हैं। जो भी प्राइस हो, प्राइस से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि वो इंसान अपनी कमाई का पहन रहा है, अपने पति की कमाई का पहन रहा है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 10,000 का पहनेगा या फिर 1,000 का पहनेगा। तो उससे ऑडियंस को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उससे सब्सक्राइबर्स को कोई भी दिक्कत या रिएक्शन चैनल वालों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी कमाई है, उनका खर्चा है, वो चाहें जैसे करें, उनकी टोटली मर्जी है। जब कमाने वाला खरीद रहा है या फिर वो खुद भी उस लायक हैं कि वो खरीद सकती हैं तो फिर किसी और को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये इनके सारे भांजे भांजी लोग हैं जो कि इनके साथ गिफ्ट वगैरह दे के फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। तो प्रीति के लुक पे आते हैं अब, कि प्रीति के लुक को भी लेके बहुत लोग वो कर रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है कि रिसेप्शन का लुक है या फिर साड़ी इतनी हल्की पहनी है। तो देखो, गांव की जो चीज़ें होती हैं ना वो शहर के अकॉर्डिंग बहुत ही डाउन होती हैं। और दूसरी चीज़ कि अभी ये नई गई हैं, अभी 1 वीक भी नहीं हुआ इनकी शादी को। तो
पार्लर वाली आ नहीं सकती थी। और गांव में ना बहुओं को पार्लर में लेके नहीं जाया जाता। मैं भी गांव में रही हूँ, गांव से ही हूँ, मैं भी गांव में रही हूँ, तो मुझे पता है पार्लर जाना इम्पॉसिबल होता है। हाँ, 2-4 साल 5 साल पुरानी हो तो लोग कह देते कि चले जाओ पार्लर, बट अभी 1 वीक भी नहीं हुआ जिस दुल्हन को उसको कहीं पार्लर में कोई लेके जाके तैयार करा के ले आए। सो इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर शादी के लिए जाना होता है तो लड़कियां चली जाती हैं, बट ये अभी जहाँ है वहाँ की बहू हो चुकी हैं। सो पार्लर जाना इम्पॉसिबल था। घर पे भी पार्लर अरेंज हो सकता है, नहीं हो पाया होगा। सो सारी चीज़ें जो हुई थी, ये इनकी जेठानी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, यही इनकी जेठानी है। और ये कोई नंद वगैरह थी, ये भी नंद ही हैं। इसके पहले जो वो साड़ी में खड़ी हैं इनके हस्बैंड के बगल में, वो इनकी जेठानी है। सो जो इनका मेकअप हुआ है खुद से इनकी बहन ने किया है, इनके बड़े पापा की लड़की ने इनका मेकअप किया है। हाँ, साड़ी थोड़ी सी प्रीति को और हैवी वेयर करनी चाहिए थी, इस बात से मैं भी एग्री करूँगी कि जो साड़ी प्रीति ने पहनी है, शायद से ये चुंदरी है प्रीति की जो कि शादी में चढ़ाया जाता है, तो प्रीति को और थोड़ी हैवी सिल्क वगैरह की साड़ी वेयर करनी चाहिए थी, या फिर यहाँ पे लहंगा वगैरह भी पहनी होती तो अच्छा लगता, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं होती हैं, वन चांस होने वाली ये चीज़ें होती हैं, और इसमें हमें अपना सारा अफोर्ड लगाना चाहिए जिससे कि ये चीज़ें बहुत ही सुपर निकल के आएँ। जैसा कि निक्की दी कामनी दी करती हैं कि किसी भी चीज़ को में वो अपना 100% लगा देती हैं जिससे कि वो सारी चीज़ें सुपर तरीके से निकल के आती हैं। सो प्रीति ने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, मे बी मेरे अकॉर्डिंग भी, कि साड़ी बहुत हल्की हो गई है उनकी। बाकी मेकअप वगैरह ठीक है जैसे गाँव में करा गया था, और गाँव की में जब हुआ है, पहली बार हुआ है, तो गोल्ड की ज्वेलरी ही वेयर करनी थी, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो अच्छा लग रहा है, लुक तो वैसे अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा सिंपल हो गया है। हाँ, पर साड़ी हैवी हुई होती ना तो लुक भी अच्छा आया होता प्रीति का। अब बात करते हैं कि इनके मैके से कोई नहीं आया है। भाई आए हैं, इनके मैके से भी लोग आए हैं। जो इनके बड़े पापा और चाचा लोगों की फैमिली गांव में रहती है, उनकी लड़की लोग इनके शादी में शामिल नहीं हो पाई थी, नोएडा नहीं आ पाए थे। सो वे लोग जो गांव पे रहते हैं वो गांव के पार्टी में गए हुए हैं, इनके ससुराल रिसेप्शन में गए हुए हैं। तो सभी लोग पहुंचे हैं, जो जहां पहुंच सका है वो वहां पहुंचा है प्रीति को अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। और सारी चीज़ें इनके हस्बैंड ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करा है, सारी चीज़ों को बहुत ही ग्रैंड लेवल का करने की कोशिश की है, और अच्छी भी लग रही हैं चीज़ें, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ये शायद मौसी हैं प्रीति की, जो कि वॉच पहना रही हैं उनके हस्बैंड को। और आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब बात फिर करते हैं अपने फेवरेट निक्की दी और कामिनी दी की। सब लोग कह रहे हैं कि जो गिफ्ट एनिवर्सरी का था वो ख़रीद के ले आई थी निक्की दी, और उसके बाद भी उन्होंने कामिनी दी को नहीं दिया। वो गिफ्ट ऑडियंस को दिखा दी कि मैं मार्केट जा रही हूँ गिफ्ट ख़रीदने, बट वो वहाँ से गिफ्ट लेकर नहीं आई और नहीं दिया। सो इस चीज़ को भी निक्की दी ने अपनी वीडियो में क्लियर किया है कि क्यों नहीं दिया। इसको तो कामिनी दी ने क्लियर किया था कि क्यों नहीं दिया, क्योंकि इनके घर में पर्सनल तौर पे तरीके पे कोई किसी को गिफ्ट नहीं देता है, और किसी के घर में आई थिंक नहीं देता है। जब सारी चीज़ें सब लोग मिलके ही कर रहे हैं, माँ बाप हैं घर में, उनके तरफ से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो पर्सनल तौर पे कोई भी नहीं करता है। फ्रेंड्स, ये जो पर्सन अभी फ़ोटो क्लिक करवा रही हैं, ये इनके बड़े पापा की लड़की हैं, यानी कि प्रीति के बड़े पापा की लड़की हैं, इनके मायके तरफ से आई हुई हैं। देख लीजिएगा, आप लोग कह रहे थे कि इनके मायके की तरफ से कोई नहीं आया है, इसलिए बीच बीच में जो मुझे समझ में आ रहा है, जो जिसको मैं पहचान पा रही हूँ, उनको मैं आपके साथ क्लियर कर दे रही हूँ। हाँ, अब आते हैं गिफ्ट पे। निक्की दी का कहना है कि वो मार्केट गई थी कुछ सामान वगैरह लेने, तो वो वहाँ से पायल ख़रीद के लाई थी गिफ्ट देने के लिए, बट सिचुएशन ऐसी हुई कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ लगा उस चीज़ को वहाँ पे दे दिया गया, यानी कि प्रीति की शादी जो कि सबके लिए ज़रूरी थी, पूरी फैमिली मेम्बर के लिए ज़रूरी थी, तो कहीं उस चीज़ की कमी पड़ रही थी, तो उस पायल को निक्की दी ने प्रीति को दे दिया, और अपनी जेठानी को एनिवर्सरी के लिए नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने उस पायल को उनको नहीं दिया। तो शायद से कैमरे में बोल दिया होगा कि जा रही हूँ गिफ्ट लेने के लिए, या फिर ऐसा कुछ, और बाद में वो चीज़ें कुछ और हो गई तो नहीं दिया। ये तो है उन लोगों का पर्सनल मैटर, जेठानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे देवरानी ने मुझे पर्सनल गिफ्ट क्यों नहीं दिया, बट फ़र्क पड़ता है ऑडियंस को।
कमेंट कर करके उनके माइंड में नहीं भी होगा ना, तो उस चीज़ को लोग पिन कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी प्रीति के बड़े पापा की ही लड़की हैं जो कि इनके रिसेप्शन पार्टी में अपने ससुराल से आई हुई हैं। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। और प्रीति का लुक कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। पीछे भी मैंने रिसेप्शन की थोड़ी बहुत वीडियो डाली थी, उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और प्रीति और उनके हस्बैंड की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखो सब लोग तुलना कर रहे हैं पूजा से प्रीति के ब्लॉग का, तो ये चीज़ गलत है। इससे फिर निगेटिविटी आएगी और कंट्रोवर्सी आएगी। देखो एक फैमिली में बहुत सारे लोग व्लॉगर हो गए हैं, तो किसी के ब्लॉग से किसी की तुलना मत करिए, उससे चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उलझ रही हैं और फिर रिश्तों में मनमुटाव हो रहा है। ठीक है, अभी सब चीज़ों को बैलेंस करके चला जा रहा है, बट आगे चल के वो चीज़ें ख़राब होती हैं। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट कोई ना करे। और जो भी जिसकी हैसियत होती है, जिसको जितना जिस लायक जो होता है वो पहनता है, ख़रीदता है। इससे हमें किसी के पहनावे से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और सच बात है, जो सुंदर रहेगा ना वो कैसे भी सुंदर लगेगा, और जो सुंदर नहीं रहेगा वो कैसे भी सुंदर नहीं लगेगा। तो अगर कोई सुंदर है तो वो 5,000 का भी पहन सकता है तो वो सुंदर लगेगा, अगर वो 500 का भी पहनेगा ना तो वो सुंदर लगेगा। तो उस किसी के पहनावे से, किसी के ख़रीदारी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जस्ट हमें ये देखना चाहिए कि हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, हमें अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, हम उसमें से क्या क्या चीज़ें अपने लाइफ में लागू कर सकते हैं और अपने लाइफ में क्या नई चीज़ को ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ हमें सीखना चाहिए किसी के भी व्लॉग वीडियो से। चाहे वो निक्की दी हो या फिर कामनी दी हो या फिर अन्य व्लॉगर जो भी हैं, कुछ बहुत से अच्छे व्लॉगर भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जैसे कि अभिक्षा हैं, सोनम है, ये लोग फैमिली व्लॉग डालते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी व्लॉग इन लोगों के आते हैं। इन लोगों के व्लॉग से हमें कुछ एक्टिविटी सीखने को मिलती है, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और ना कि हमें इन लोगों के ब्लॉग में कुछ गलत चीज़ें ढूंढ के कमेंट करके इनके परिवार में ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, नहीं, इसका हक हमें नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो चाहे कमेंट सेक्शन में, चाहे वीडियो बना के, चाहे जैसे भी, सिर्फ अपनी बात, अपनी राय रख सकते हैं। अपनी राय को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं कि नहीं ये ऐसे करती हैं इसलिए करती हैं, इन्होंने ऐसे किया इसलिए किया, इसको थोपना बोलते हैं। तो हम अपनी चीज़ों को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, किसी को उस चीज़ में बांध नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी अगेन बोल रही हूँ कि प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो प्रीति की शादी के जितने भी साड़ी लहंगे जो भी चीज़ें थी निक्की दी की, बहुत ही ग्रैंड लेवल की थी। हाँ, पैसा लगा था नो डाउट, बट आज के ज़माने में चीज़ें कौन सी सस्ती मिलती हैं। कामिनी दी ने भी अपना पूरा अफोर्ड लगाया था और उनका भी हर एक लुक बहुत ही सुपर निकल के आया था। तो उनकी भी जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी जो ख़रीदारी की है वो महंगी ही की होगी। अभी उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया है तो उनके ऊपर कोई बात नहीं आ रही। इन्होंने अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके प्राइस टू प्राइस दुकान सारी चीज़ें बता दी, तो इनकी चीज़ों पे ये चीज़ें आ रही हैं। दोस्तों, ये हैं प्रीति के सास और ससुर, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। इनके जो प्रीति के जो हस्बैंड है वो बिल्कुल अपने पापा की 2 कॉपी हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। अब इसके बाद इनकी आएंगी छोटी वाली नंद और इनके नंदोई जी, जो कि इनकी नंद भी बहुत सुंदर लग रही हैं। और इंस्टा पे तो इनको इतना भर भर के प्यार मिल रहा है जिसकी कोई बात ही नहीं है। सब लोग आजकल बहुत ही, पूरी ऑडियंस इन लोगों को बहुत ही अच्छा प्यार और रिस्पॉन्स